इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। नंदू भैया बतासा बहन, देखा हम लोगन अपने किसानवाड़ी बैठकी में समय से जुट गए जा। बाकी देखा समय के साथ अगर बात करल जाए मौसम के तो देखा कभी बदरी घम्मा कबो घाम रहल है, लेकिन आज देखा वही के मतलब झमाझम आनी पानी एकदम भयल और जो मौसम का असर भयल एकदम एकाएक से बदल गल भैया। बिल्कुल बिल्कुल बदल गए। और देखा एमे जौन किसान भैया लोगन अपन मौसम के जानकारी पहले से अपन जनले रही हैं भैया। उ तो अपन जौन भी गेहूं के बा फसल जौन अपन काट के खरियान में रखल बा भैया, ओके कोई न कोई व्यवस्था जरूर लगेले हैं, जुगत लगेले हैं बचावे के। और जे किसान भैया अगर ना एकरे बारे में सावधानी बरतले हुई हैं तो उनकर तो कहीं न कहीं नुकसानी हुईबे करे। भैया मनसा ऐसा ना होके के चाहिए। अपन किसान भैया लोगन बहुत सचेत और सजग रहेले पहले से ही। और सही बात बा, जे नौधा किसान भैया लोगन हुआ थोड़ा सा उनके चेते और सचेत होके की जरूरत बा। और हर तरह का खेती के अपने बचावे की जरूरत बा भैया। और जब अपन हर तरफ हम लोगन का ध्यान रही, जैसे साग सब्जी बा, अपन अनाज बा और गोरु चौवा हमन, वो चारों तरफ से अगर हम लोगन ध्यान दे जाए तो निश्चित तौर पे हम लोगन का अपन कहीं ना कहीं से आमद के व्यवस्था बढ़िया बनल रही। बिल्कुल बिल्कुल अपन एकदम सही बात बा। और देखें कहीं न कहीं बतासा बहन एक चीज हम कहब कि भैया हो, जहाँ भी अपन इस समय देखें बहुत फसल तो अपन खेत से कट गई, लेकिन अभी भी अपन गेहूं के फसल खेत में बा, कुछ के भैया लोगन के कटता और कुछ थ्रेसरिंग भी होता। तो हम किसान भैया लोगन से एक बात कहब कि भैया हो, जहाँ भी अपन गेहूं के थ्रेसरिंग होत बा उसमें भैया सावधानी अपनावे। सावधानी में भैया कि जहाँ भी अपन थ्रेसर में गेहूं लगावत हो भैया हाथ बचा करके लगावे। और मुंह भैया बिल्कुल अपन ढक करके जौन बा रखें ताकि गर्दा धूल भी उनके न अपन लगे। बिल्कुल भैया, एकरे साथ साथ हम लोगन के और तरफ भी ध्यान देवे की जरूरत बा नंदू भैया, कि हम लोगन अपन स्वास्थ्य और अपन ध्यान रखल जाए। और एकरे साथ साथ ध्यान देवे वाली चीज जौन बा कि जौन हम लोगन के स्वस्थ और मतलब कह जाए कि बिल्कुल हम लोगन के अंदर से जो ताकत मजबूती प्रदान करे वाली चीज होला, हम लोगन के आसपास के वातावरण में पेड़ पौधा, औषधीय पौधा, इस सब के भी संरक्षण करेल बहुत जरूरी बा। काहे कि ऐसे का होला ना कि समय समय पे जब जरूरत पड़ेला तो जो अंग्रेजी दवाई हम लोगन खाएला भैया तो देखा नुकसान करेला, लेकिन जो प्रकृति में बा हम लोगन का औषधीय पौधा एक अगर हम लोगन प्रयोग करेला अलग अलग बीमारी में, अलग अलग परेशानी में, तो कहीं ना कहीं फायदा ही फायदा होला। बिल्कुल बिल्कुल। और देखें कहल जाला ना कि जो इसे संरक्षित करे के बात होले, बचावे के बात होले, तो देखें कई तरह के अपन एमे चाहे ग्रीन हाउस के बात करला, चाहे पॉली हाउस के बात करला, एकरे माध्यम से भी जौन बा अपन पौधन के बढ़िया से बचा करके विषम परिस्थिति में भी अपन खेती एकर करल जा सकला। और देखें संरक्षित करे के जौन खेती के फायदा बा में संरक्षित खेती के पौधे में ई मान के चला कि जिसे अब अधिक तापमान हो जात बा, बुन्नी बरखा हो जात बा, ओसे रही तूफान जौन बा चलल ऐसे संरक्षित रही, प्रतिकूल मौसम में भी स्थिति में भी वो पौधा अपन सुरक्षित रही। तो नंदू भैया देखा ए तरह का पौधा का हर केहू के जानकारी ना बा, कौने तरह का पौधा बा ए तरह का कि मतलब हर मौसम में हर तरह से वो खड़ा रह सकेला और हम लोगन के मौका पे वो काम आ सकेला। बिल्कुल बिल्कुल। और एक तरह से ये मान के चला कि जिसे कीट रोग से भी बचाव हो सला और उत्पादन में भी वृद्धि मिलला, गुणवत्ता भी सही रहला, समय के बचत होला, निश्चित बाजार भी। और जहाँ तक बात कर लूँ कि भैया कौन कौन पौधा के खेती बा, कौन करल जा सकला आसानी से, मौसम खातिर के कौन पौधा हो तो देखें हमें बहुत बा कि अश्वगंधा बा, ब्राह्मणी बा, सर्पगंधा बा, अपन तुलसी बा, नीम बा, कुटकी बा। और देखें एलोवेरा तब हर छत छत पर तुलसी, एलोवेरा है, तुलसी है, तो देखा भैया गमला में लगा दे तो मतलब बहुत लोगन के एकर कीमत और बहुत लोगन का एकर औषधीय गुण पता नहीं बा, जो उनकी हर तरह से फायदेमंद होला। गिलोय है, गिलोय है, सतावरी बा, स्टीबिया बा, तेज पत्ता बा जौन अपन रोज किचन में देखे के मिलेला अपने रसोईया में बिल्कुल भैया। बिल्कुल। अशोक बा, गुल बा,
आंवला बा, जटा मानसी बा, गिलोय के बात कैले आप, काल मेघ बा, और बहुत सारा ऐसन बा कि जेखा हर्रे बहेरा हर गांव में जोन बा पहले लोग एकर इस्तेमाल करें। और एकर बड़ा ई रहल कि भैया हो जवन भी खांसी होखे, जुकाम होखे, या मतलब और कौनो भी गला संबंधित रहते तो बहुत असर करे। जैसन कि आप पहले भी एकर चर्चा कैले कि एक तरफ तो जोन एलोपैथ के बात होला कि अंग्रेजी दवाई के बात होला कि बतासा बहिन अगर एकर इस्तेमाल अगर करल गईल तो ठीक ना भइल तबो अपन कुछ न कुछ शरीर पर प्रभाव अपन छोड़ेला। लेकिन ई जोन भी औषधि पौधा हुआ, जोन भी आयुर्वेद बा, वो देखें अगर कहीं आपके सही दिशा में काम ना कैलक या सही ना भइल तो नुकसान भी एकर देखे के ना मिलला। बिल्कुल भैया, ऐसा तो हो ही ना सकेला कि काम ना करेला। बस ये बा कि थोड़ा सा धैर्य के जरूरत बा। अगर जेके जैसे कोनो पथरी बा तो देखा पत्थर चट्टा एगो ऐसा औषधि पौधा कि अगर खा लेल जाए तो ओके पथरी कितनो मतलब बढ़ से बढ़ होके गला सकेला। लेकिन हाँ थोड़ा सा वह बा कि मरीज के या फिर व्यक्ति के धैर्य के बहुत जरूरत होला, समय लगेला। बिल्कुल। और ओकरा में कहीं न कहीं देखें एक चीज ई बात बा भी कि कम कीमत भी बा। और देखें जहां तक आपन किसान भैया लोगन के बात बा तो देखें धान गेहूं या कई तरह के ऐसा फसल बार बार जवन लेवल है ओकरा में अपन औषधि पौधन के खेती करके भी एक बहुत अच्छा मुनाफा कमाइल जा सकला। और एकर संरक्षित करब भी बहुत जरूरी बा। काहे से कि देखें अब जंगल पहाड़ जोन रहल तो पहले रहल कि बतासा बहन जंगल पहाड़ इतना रहे कि उमे लोग ना जाए और अपने आप उमे पौधा सुरक्षित रहत रहे, औषधि पौधा। बिल्कुल। लेकिन अब हो गए कि अब तो देखे कि मिलल कि छोटा छोटा पहाड़ पर भी दिया टिमटिमात बा, वहाँ भी कुछ लोग अपन बसेरा लगावत हुआ, पहाड़ के नीचे बसेरा लगा देवत हुआ। जनसंख्या वृद्धि जब होबे करी तो अपने रहे बदे तो आदमी अपन जगह ठौर बनेबे करी तो वहाँ से पेड़ पौधा, वहाँ से जंगल पहाड़ हटबे करी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करे के बाद जनसंख्या नियंत्रण भी कहीं ना कहीं सबके क्षरण हो रहा बा, पेड़ पौधा के या फिर अपने चाहे जो पर्यावरण की चीज बा। तो एके रोके के खातिर हम लोगन के पूरा प्रयास करे बा कि हम लोगन अपने पर्यावरण के मेहमान ना बनावल जाए, मेजबान बनावल जाए। मेहमान तो हम लोगन है जा। और देखें बहुत सारा ऐसा बाकी 7,000 से अधिक औषधि पौधन के मतलब एक तरह के अपन उपयोग एकर बा कि भैया ओकर प्रजाति बा कि एकरा में आप आसानी से उगा करके और एक बहुत बढ़िया जोन बा एक खेती के रूप में आमदनी कर सकले, पा सकले। और देखा आज हम लोगन अपने किसानवाड़ी बैठकी में भी कुछ ऐसे ही हम लोगन जानकारी शामिल कैले हैं जा। मेन था जो ने कि पेपरमेंट भी कहल जाला भैया, एकर खेती के बारे में जोन के परशुराम सिंह मौर्य और एक प्रगतिशील किसान हुवन उनसे अपन मुन्ना भैया के कुछ बात कही बा। और अपने जो नौधा किसान हुआ इनसे कुछ सीख ले सकेले तो जानकारी सुने की जरूरत बा। और अपने किसानवाड़ी में बहुत कुछ बाटे जैसे बाजार भाव और मन फेर, तो हम तक कहती चले जानकारी सुनल जाए। किसान भाई हम लोग तो तरह तरह की खेती बाड़ी से जुड़ल हैं जा, चाहे अनाज वाली बात हो, तरकारी के बात हो, फल के बात हो, पशुपालन के बात हो। और एक साथ साथ बहुत से ऐसे भी किसान भाई हुआ कुछ नगदी फसल भी करेलन जो उनकी अपने इलाके में कम लोग करेलन और आप लोग ई खेती कर करके अच्छा मुनाफा कमात हुआ। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान हुआ रावटगंज ब्लॉक के धरनेपुर के परशुराम सिंह मौर्य जी। परशुराम जी मेंथा पेपरमिंट की खेती कैले हुआ, औषधि गुण भी बा एकर और बड़ा अच्छा मांग भी रहला, एकर बाजार भाव भी बढ़िया रहला। तो परशुराम जी सबसे पहले तो अपने किसानवाणी कार्यक्रम में आपके स्वागत बा। हम आपसे ये जानना चाहब और अपने किसान भाई भी जानना चाहिए कि जो मेंथा जेके पेपरमिंट भी कहल जाला, ई खेती से आप कितना दिन से जुड़ल हो? सर तो प्रथम भैया आप किसान भाइयों को प्रणाम बा, आपको भी प्रणाम बा। देखे मेंथा खेती लगभग हम 6-7 साल से जुड़ल बनी और ये खेती एक शुद्ध खेती बा। एकरा में लागत कम, फायदा ज्यादा बा, न तो एकरे में रोग लगे के बा और न तो कोनो पशु के नुकसान पहुंचा पहिन और न तो एकरे में खाद के भी ज्यादा प्रयोग करे के बा। जिस तरह से आप लोग ने थोड़ा सा देख रेख करे के होला, एक बार गुड़ाई करे के होला जी। तो परशुराम जी जैसे मान ले कि ये तो आपके तौर तरीका बा, जो भी मेंथा या पेपरमिंट के खेती के खातिर कैसन जलवायु होके के चाहिए, कैसन वातावरण होके चाहिए, कैसन माटी या हर वातावरण में हर मट्टी में हो जाला? हाँ देखा हर मट्टी में हो जाये। ये करे बदे शुद्ध समय बा, जैसे आप मसूरी काट लेनी, गेहूं काट लेनी, चना काट लेनी, यानी आपके खेत एकदम परती हो गई। जौन से कि अब हमें कुछ बोए के नहीं है वो समय में हम
मेंथा खेती कईल जाला। अच्छा, एक है मतलब कि रबी के फसल लेले के बाद अगर पहले करतानी तो और फायदा बा। जैसे धान के फसल लेले के बाद आप एक करी हैं तो आप इसे अमूमन 3 कटाई कर ली हैं। धान कटले के बाद अगर तो 3 बार। हाँ, और जी रबी अभी चल रहा बा। हाँ, और के बाद करिए तब। अगर अभी आप होली तक आप रोप देतनी या होली के 10 दिन बाद तक रोप देतनी हाँ हाँ। तो संभवतः आप 2 कटाई बड़े शौक से ले सकते हैं। अच्छा, यानी एक बार लगौले पर, जैसे कि अगर धान कटले के बाद लगाओ जाए तो वर्ष भर में 3 कटाई कल जा सकला, और जो अभी अगर लगे तो कम से कम 2 कटाई तो मिल ही जाएगी। 2 कटाई मिले। तीसरी कटाई मतलब थोड़ा सा दूसरी कटाई में बरसात के मौसम आ जाला, इससे थोड़ा जल्दीबाजी करे होला। तो यानी कहे कि मतलब कि कभी भी ये लगावल जा सकला, कभी भी लगावल जा सकला बरसात छोड़ के। अच्छा, तो परशुराम जी जैसे मान लें कि अगर कोई भी किसान भाई मेंथा की खेती से जुड़े चाहत हो, एक तो जैसे मान लें कि बीज सीधे खेत में डाल दिया जाला, एक होला कि नर्सरी तैयार कईल जाला, तो का विधि रहेला एकर मेंथा वाला? एकर देखे नर्सरी डाले के होला। पहले एक नर्सरी डाले के पड़ेला। जी नर्सरी डाले के पड़ी। तो नर्सरी के खातिर ही थोड़ा सा चर्चा कर दें कि एकर बीज वगैरह कैसे मिलेला, और क्या अपने इलाके में एकर बीज उपलब्ध बा, और नर्सरी के खातिर कैसे बेड वगैरह बनावला आप लोग? देखा पहले तो हम जब ये नर्सरी अगर लिया तनी जा बिहार से लेते, एक मलिया बाग बक्सर बा, एक इलाहाबाद में, एक बरछहा बा, 3-4 जगह 5 जगह से बीज आई जाला। अच्छा। तो पहले तो अगर बिया बहुत सस्ता पड़त रहे, आज के 5-7 साल पहले 10-15 रुपया किलो में घरे आ जात रहा। अच्छा, लेकिन अब आवता 60 रुपया किलो में। 60 रुपया के 1 किलो? 1 किलो घर तक ले आए में खर्च अगर 60 रुपया पड़ जाता है। तो एक नर्सरी एकरे में डाले में बहुत बड़ी तारीफी की बात नहीं है। जैसे एकर 1 फीट के 1 बीज आवला, 1.5 फीट के हो सकला, 6 इंच के हो वाला। तो एक हम जो साधन से पशु के चारा काटिला, हरा चारा या कुछ भी, तो वही मशीन में एक खड़ा डाल के काट देवल जी। एकर टुकड़ा 1 इंच आधा इंच के निकली। एक खेत के जुताई कर रही, उसमें पानी भर के ओके समतल कर जाई। अच्छा, और समतल कैले के बाद अगर ओकर पानी जब सूख जाए पूर्ण रूप से, तो बिया के डाल के कोनो झांकी टाइप हो, रहर के डंठल हो या और कुछ हो, तो ओके पीट देवल जाई। अच्छा, बिया छिटले के बाद अगर एक पीट देवल जाई तो जमीन पकड़ ली नर्सरी कर, और नर्सरी जब जमीन पकड़ ली तो जैठ गांठ रही तो गांठ से करी आँख कल्ला निकल जाई। अगर कल्ला निकल गल, अगर वहू से अगर आपकी सुविधा नहीं बा, खेत टाइट हो गई बा, तो के बीज के डाल के लाते ओके दबाए दही, और ऊपर कंपोस्ट खाद यानी सड़ी गड़ी गोबर हो, पुआल हो, पुरसा हो सड़ल, ओके डाल के आप लाते धांग दे दबी जाई, जिससे कि पैदावार आपके नर्सरी बहुत बढ़िया हो जाए। अच्छा, यानी कहे कि मतलब परशुराम जी की लतर ही रहला, और लतर के ही छोटा छोटा काट के लगावल जाला? जी, लतर एक सोर होला। अच्छा, जो भी लगल है सोर होला। हाँ, जैसे राढ़ी अगर आप कास या राढ़ी कही ना, तो जैसे कर निकलला सोर, तो मोटा मोटा सोर निकलला, वही के टुकड़ा बनावल जाला। अच्छा, तो चलें, ये तो भइल आपके नर्सरी के व्यवस्था। कितना दिन के नर्सरी जब हो जाला तब एक मुख्य खेत में लगावल जाला? देखा है हम फरवरी का बीज डाले हैं 15 के लगभग, और हम मेरा बीज तैयार हो चला है। अच्छा, अब यानी करीब लगभग 1 महीना हो गई? हाँ, 1 महीना हो गई। तो एक के सरसों के खेत हमारे खाली, मतलब 2 दिन में खाली हो जाई, वही की जुताई करके लगा देवे को। अच्छा, मुख्य खेत के कैसे तैयारी करी है जो ने खेत में लगई है के? देखे खेत के पहले तो अगर इस समय तो खेत उखड़ी गई बा, तो कोनो कहे के बात नहीं, तो खेत की सिंचाई करके 2-3 बार 4 बार अपन जोती दही, जोतले के बाद मेड़ लगा दही। अब मेड़ में पानी भर के खेत में ओके एक बीज अगर पतला बीज बा तो 2 ठे डाल दी, 3 ठे डाल दी। अगर स्वस्थ पौधा बा तो 1 ठे रोपाई कर दी, और कम से कम एक दूरी 10 इंच से 1 फीट होने चाहिए। तो एक पौध से दूसरे पौध की दूरी 10 इंच से 1 फीट तक, यानी 12 इंच तक। 12 इंच तक। और फिर कतार से कतार लगभग वही रखी है, लगभग वही 10 से 12 इंच। फरसा चलाए के जगह देखते हुए, हाँ, फरसा चल ही जाए। कहीं कि आगे चल के फिर मट्टी उट्टी चढ़ा पड़ी में? जी, मट्टी नहीं चढ़ा पड़ी, जिसे रोपाई कर जाला गीला खेत में, तो दरार खुल जाला थान के पास। अच्छा। तो अगर एक कुड़ाई के कर देवल जाई, तो मट्टी जो बा वहाँ ओकर जो दरार खुले वाली जगह बा वो ढक जाई, और ढक गए से ओमे अंदर हवा न जाई, और पानी सोखे रखे की क्षमता ओकर बरकरार हो जाई। जी। तो जैसे मान लें कि परशुराम जी, एक तो ये रोपण भी हो गए और मौसम में थोड़ा गर्माहट भी आ गई बा, तो का सिंचाई वगैरह एक जल्दी करे पड़ेला,
या कुछ समय तक बर्दाश्त करेला? देखा है कि 3 सिंचाई तो जल्दी जल्दी करे के होला। शुरू में हाँ, शुरू में 3 सिंचाई के जल्दी कर दी हन, और चौथी सिंचाई थोड़ा सा लेट करी हैं तो पौधा में कड़ापन पत्ती में आ जाई। अच्छा, अच्छा। और जब तक अगर पौधा कड़ा न हुई तब तक एकर सत यानी तेल की मात्रा भरपूर न निकल पाई। कितना दिन के जब फसल हो जाला तो एमे तेल के निकले के संभावना शुरू हो जाला? देखें, जब एकरे में अगर पौधा पूर्ण हो जाई तो एकर 3 पहचान बा। अच्छा। एक तो आप डांड से जब गुजरी हन तो अगर आपके हाथ पर कुछ भी उमें ठेक जाई तो उमें गमक आ जाई। अच्छा, खुशबू आ जाए? खुशबू आ जाई, हाँ। कि तब आप ये कहते हैं तैयार समझें। दूसरा विकल्प है कि जैसे फूल दिखाई देवे लगी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तब तो मान लें कि आपके तैयार हुई बा। और तीसरा विकल्प बा कि आप देखें कि अरे जब हमारे सब लोग काटे या बरसात के मौसम आवे वाला बा, चाहे हमारा पौधा तैयार हुई बा तो उसमें आप काट दी हैं कोनो। तो परशुराम जी, जैसे तैयार हो जाला तो में पत्ती पत्ती डंठल डंठल रहला तो का काटल जाला? पूरा डंठलवे? ओकर जड़ से काटल जाला। अच्छा, पूरा जड़ से? पूरे जैसे हम लोग बरसीम काटिला जड़ से या धान गेहूं काटिला जड़ से, तो जड़ से कर कटाई हुई। अच्छा। अगर दूसरी फसल लेवे के बाद तो तुरंत काट के और रासायनिक खाद दे के सिंचाई कर दें ताकि जल्दी विकास पे आ जाए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जब तैयार हो जाए तो एक बार के काट दिए पूरा, फिर उसमें घास पत्ता निकाल करके और उर्वरक दे करके सिंचाई कर दिए तो फिर अगला खातिर ही बढ़ावा कर चालू हो जाए। अच्छा, जैसे मान लें कि जो मेंथा इतना दिन तक आप रखी हैं इनमें, अभी शुरू में भी थोड़ा बहुत चर्चा कर लें कि इनमें कोई रोग दो खास नहीं लगला, तो का सही में इनमें कोई और परेशानी नहीं दिखाई देला? ना, एकरे में कोनो परेशानी के परेशानी बस अपन देख रेख करे के बाद। घास भी बहुत कम उगला, और घास उगी तो मैं निकाले सप्रित आदमी निकालने तो घास फास कुछ में डाले कुली के सत निकल जाला। अच्छा, अच्छा, अच्छा। कोनो विशेष अंतर नहीं है। अच्छा, जैसे हम ये जो भी में निकलल आपके पूरा मेंथा पत्ती डंठल समेत जड़ से कटाई जब हो गई तो ये कौने रूप में बाजार जाला? देखा है, एक तरल लेकर निकली, तरल यानी पानी की तरह कर तेल होला। हाँ। अगर आप कहीं भी किसी भी अंग पर लगा ली हैं तो आपके महसूस हो जाएगी तेल हमारे शरीर में ठेक गई बाबू। हमारे गांव में बॉयलर दो बॉयलर है। अच्छा। तो वही बॉयलर में ले जाके हम लोग टंकी बाबू में यानी बॉयलर में उसे हम लेके बोझ देवल जी। एक टंकी में लगभग 3, 4 या 5 20 जेकर जैसन पौधा लगल होके तो अमूमन जिसे जगह स्वस्थ पौधा बा बढ़िया लगल बा तो 3 विश्व का रेशियो रहे तो उससे टंकी फुल हो जाएगी। एक टंकी कितना लीटर? उसमें अगर तेल आपके भरपूर निकले तो एक टंकी में आपके तेल लगभग 15 लीटर के आसपास आवे के चाहिए। यानी 3 विश्व में 15 लीटर सत निकल जाए चाहिए। अच्छा, फिर वह सत आप लोग बाजार में ले जाना? बाजार में लोग रोज नहीं ले जाए। हमारे यहाँ आउटस में तो एक बिक्री बा नहीं, मिर्जापुर में बा नहीं। एक बात अगर यूपी में जो है तो इलाहाबाद में बा, बरछवा में बा, और बाकी बिहार में कर ज्यादा मात्रा में बा। तो वही ले जाइए ना आप जो हाँ, तो हम लोग गैलन में भर भर के आप वही के ले जाइए। गैलन में ओके पैक कर दो और कोई बोलोरो करके यानी बंद गाड़ी में ही ले जाए पड़ी। अच्छा, बाजार आप ले गए। अब थोड़ा सा परशुराम जी का कुछ हिसाब किताब हो जाए, 3 विषय के चर्चा कर लिया जाए। कितना लागत गिर जाई? मान ले 15 एक कटान में और फिर 15 लीटर तेल भी निकली तो उनमें कितना पैसा मिली? हाँ, देखा है, बीज ते आज के परिवेश में बीज ते कर 50 रुपया किलो घर आके पड़ता। अब प्लस 3 20 रुपए के बाद 1.5 आदमी रोप दी। 3 से रुपए के तो ज्यादा रोप दी, एक आदमी 3 रोप सकता। तो रोपाई के मजदूरी मान ली 200 रुपया, और एक बार ओके खाद देवे के बाद। अच्छा, खाद कौन सा देला आप लोग, गोबर वाली या रसायन वाली? देखा है, पहले तो गोबर वाली दे जाला। गोबर वाली दे देले से पौधा के हरियरी बरकरार रहला। अगर एक बार रासायनिक न पड़ी तो एकरे इतना क्षमता होला एकरे में कि ओके चलावत रही। उर्वरक हो गए जो कि घर पे ही बा या थोड़ा बहुत आप दिए अलग से, और लगवाई हो गए, बीज हो गए, और कितना मिल जाए आपके फायदा? थोड़ा सा मोटा मोटी देखा है, कर आज ये परिवेश में 1000 रुपया 1100 रुपया लीटर तेल बाय कर। तो जो यहाँ से आप लोग जो अभी कहला कि बॉयलर में डाल करके निकाल के जो सत आप लोग ले जाला, वो है 1000 रुपया लीटर बिकला? 1000 रुपया लीटर बिकला। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो एमे अभी गाड़ी खर्चा आई गल। हाँ, बिल्कुल, सब जो भी आपके खर्चा बा वो सब तो कटबे करी। तो वही कहे चाहते नहीं, और किसान भाई भी जाना चाहिए कि कुछ फायदा वायदा बुझा लाए में।
देखा एकदम फायदा तो बहुत बा, बहुत बढ़िया फायदा बा। ये बता कि अब हमारे खेत देखी चना कटले के बाद एकदम परती हो जाई। अब धान ही बोए के बेर धान बोई तो एकदम कुछ लेवे के बाद ऐसे चरगा हो गई, तो चरगा न छोड़ के अगर के हम एक फसल ले लेनी तो कोनो में घाटा वाली प्रश्न तो बा ना। तो किसान भाई देखें, आप रहना रावर्ट्सगंज ब्लॉक के धरनीपुर से परशुराम सिंह मौर्य जी, और आप मेंथा जेके के पिपरमिंट भी कहल जाला, एकर खेती से जुड़ल हुआ, नगदी आमदनी मिलला। अगर आप भी अपने खेती बाड़ी में मेंथा की खेती करे चाहत हो तो चाहे तो आप 3 बार भी कटाई ले सकेलन। अगर आपके पास समय नहीं बा तो कम से कम 1 बार भी अगर आप एकर कटाई ले लिए तब भी आपके अच्छा मुनाफा मिल जाए। तो परशुराम जी आज अपने बीच जुटे खातिर और आकाशवाणी के माध्यम से इतना बढ़िया जानकारी देवे खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। बतासा बहन देखा ई रहल जानकारी क्रम में कि मेंथा के खेती जौन बा पिपरमेंट जेके कहल जाला, ओकर अनुभव अपन परशुराम सिंह मौर्य भैया जौन बा मुन्ना भैया के साथे अपन साझा कैले। जानकारी रहल भैया, एक सुनल भी गल और गुनल भी गल, और हम लोगन के कोशिश करे के चाहिए कि ज्यादा रकबा में ना सही थोड़ा में ही शुरुआत करल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और देखें अपने हाथ में भी जौन बा बाजार भाव के पाती भी लग गइल बा, अपन इंद्रासन मौर्य भैया भेज चुकल हुआ। ई देखें अपन पसेरी में बा आलू देखें 110 से 115 रुपया, प्याज 75 से 80 रुपया, टमाटर 20 से 25 रुपया, मूली 45 से 50 रुपया, गाजर 80 से 85, चुकंदर हल 40 से 45, खीरा 50 से 55, ककड़ी 100 से 110, बैगन रहल 40 से 45 और लौकी रहल 55 से 60, नेनुआ 70 से 75, करेला रहल 160 से 170 रुपया, पालक रहल 45 से 50, चौराई 45 से 50, कटहल रहल 80 से 85 रुपया और बोड़ा रहल 160 से 70, धनिया रहल 70 से 75, अब भिंडी 110 से 115 रुपया, लहसुन 240 से 300 और हरा मिर्चा रहल 140 से 150 और नींबू रहल 400 रुपया सैकड़ा और कोहड़ी 60 से 65, हिरमाना भी 60 से 65, पत्ता गोभी रहल 150 से 200 रुपया सैकड़ा और फूल गोभी रहल 800 से 1200 रुपया सैकड़ा। ई रहल आज के ताजा बाजार भाव घोरावल मंडी के। तो इंद्रासन मौर्य भैया के धन्यवाद और जोन बा एक जानकारी सुनल गई जोन परशुराम सिंह मौर्य भैया के, दोनों के जानकारी के अपन धन्यवाद दिया जाए उत्तम कुमार के एगो किसानी गीत के साथ। लागे सोना जैसे सगुरो, हो लागे सोना जैसे सगुरोई सिवान राजा जी, उठा जागा देखा हो गईले बिहान राजा जी, उठा जागा देखा हो गईले बिहान राजा जी। मंदिर में जाके पुजारी हरि गुण गावे, ऊसरानी धरती पर लाली बिछावे, मंदिर में जाके पुजारी हरि गुण गावे, करे मस्जिद में मुल्ला हो, करे मस्जिद में मुल्लाई अजान राजा जी, उठा जागा देखा हो गईले बिहान राजा जी, उठा जागा देखा हो गईले बिहान राजा
रघुरैया पहली किरनिया बिछावे रघुरैया जाके अखाड़े में भिड़ी है हो जाके अखाड़े में भिड़ी है हो पहलवान राजा जी उठ जागा देखा हो गईले बिहान राजा जी उठ जागा देखा हो गईले बिहान राजा जी लागे सोना जैसन सगरो हो लागे सोना जैसे सगरोई सिवान राजा जी उठा जागा देखा हो गईले बिहान राजा जी त नंदू भैया देखा अपन उत्तम कुमार भैया के मनफेर सुनल गए और अब देखा घड़ी के सुई कह रहल बा कि हम लोगन के आज के बैठकी जन बा समेटल जाए लेकिन चलत चलावत हम लोगन के जन बा कि अपन स्वास्थ्य के ध्यान रखल जरूरी बा अपने गोरू चौवन के स्वास्थ्य के ध्यान रखल जरूरी बा ताकि देखा जौन सिंगार बा ओके हम लोगन का मतलब बनल रही तो हम लोगन का भी चेहरा पर रौनक बनल तो घड़ी के देखा इशारा बा कि अब अपन बैठकी यहीं समेटल जाए फिर बात हुई मुलाकात हुई तो भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।